Hi guys. So this is from कैपिटल निवेश बाजार। कल परसों के दिन जो है मार्केट है और मार्केट इट मीन्स बजट डे है ना। तो उसी का देखते हैं कि किस प्रकार से इसमें रैली हो सकती है। या देखिए, याद रखिएगा लास्ट टाइम 2000 पॉइंट है ना, 1500 पॉइंट इस तरीके की रैली होती है बैंक निफ्टी में जिस दिन बजट डे होता है। तो हम यहाँ से ये देखेंगे कि कितना हमको मोमेंटम इसमें मिल सकता है, क्या एक्चुअली हो सकता है ना। तो यहाँ से हम ये देखेंगे। अभी देखिए, आप चार्ट पे देख पा रहे होंगे एक ट्रायंगल फॉर्मेशन, डेली बेसिस पे कैंडल पे एक ट्रायंगल फॉर्मेशन हो रही है। ठीक है, अभी क्या हुआ है, मार्केट यहाँ से यहाँ पे सपोर्ट लिया है, इसके बाद रेजिस्टेंट लिया है। देखिए, रेजिस्टेंट भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन पे लिया है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ से ब्रेकआउट हुआ, नीचे आया, सपोर्ट लिया, एक बार ऊपर गया, फिर नीचे ब्रेकआउट दिया, उसके बाद सपोर्ट यहाँ से ले रहा है। ठीक है, यहाँ से बिल्कुल हमारी जो ट्रेंड लाइन डली हुई है, ट्रेंड लाइन और इसमें आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंट लिया हुआ है। ठीक है, यहाँ से ये रेजिस्टेंट लिया हुआ है, रेजिस्टेंट लेके नीचे आया, नीचे आके आप देख पा रहे होंगे, ये देखिए, आप देख पा रहे होंगे कितनी तरीके से यहाँ से देखिए बाइंग मोमेंट, कितना शानदार बाइंग मोमेंट यहाँ से मिला है। ठीक है, यहाँ से बाइंग मोमेंट मिला है, उसके बाद ऊपर गया, ये इसी ट्रेंड लाइन पे इसने रेजिस्टेंट लिया है और नीचे आ रहा है। ठीक है, अभी मार्केट में करना क्या है, देखिए मार्केट के बजट डे के दिन एक दिन का वेट है। ठीक है, 31 जनवरी का, तो उस दिन मार्केट है, तो हम ये देखेंगे कि उस दिन की कैंडल क्या बन रही है। ठीक है, एक सिंपल मैनर में अगर अपन समझे कि मार्केट में आने वाले समय में क्या हो सकता है या एक्चुअली करना क्या चाहिए। ठीक है, तो आप देख पा रहे होंगे कि मार्केट इस ट्रायंगल में फंसा हुआ है। ठीक है, ट्रायंगल में फंसा हुआ है, प्लस मार्केट क्या बना रहा है, ये देखिए, यहाँ से हायर हाई, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो का फॉर्मेशन बना हुआ है। अगर यही कंटिन्यू रहता है तो आप देखिएगा कि बजट के दिन में, अगर मान लीजिए, देखिए बजट का कुछ भी कंफर्म नहीं रहता है कि बजट में क्या पेश होने वाला है, क्या एक्सपेक्टेशन उसमें रख रख सकते हैं। मैं सिर्फ और सिर्फ चार्ट एनालिसिस का बता रहा हूँ कि क्या ऐसा हो सकता है। देखिए, कल की कैंडल अगर मान लीजिए, देखिए यहाँ से एक सपोर्ट था। ठीक है, यहाँ से एक रेजिस्टेंट था, यहाँ से मार्केट ऊपर गया और ट्रेंड लाइन पे एक रेजिस्टेंट लिया हुआ है। ठीक है, सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर गया, रेजिस्टेंट लिया ट्रेंड लाइन से, और वो नीचे की तरफ आया। हमें अगर फिबोनाची अपन ड्रॉ करते हैं, उस हिसाब से देखते हैं कि मार्केट कितना यहाँ से नीचे आया है, कि हम यहाँ पे देख सके कि एक्चुअली कि क्या ट्रेंड जो है इसमें बन सकता है। देखिए, यहाँ में हम देखेंगे, यहाँ से देखिए कितने परसेंट का इसमें ट्रेंड हो रहा है। यहाँ से आप देख पा रहे होंगे कि मार्केट बिल्कुल 61.8। देखिए, याद रखिएगा कि इंट्राडे में ये सपोर्ट बनेगा मार्केट का। ठीक है, ये सपोर्ट बनेगा। आप देख पा रहे होंगे, हो सकता है कि मार्केट जो है, इसको डिलीट कर देते हैं फिबोनाची को। ठीक है, यहाँ से आप देख पा रहे होंगे कि 61.8 पे सपोर्ट लिया हुआ है, ये 61 की लाइन है, ये 60, ये 50% का रिट्रेसमेंट है। यहाँ से देखिए, यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं अपन। कल के दिन का लेवल देख लेते पहले, है ना। कल के दिन का लेवल क्या हो सकता है, यहाँ से देखिए, ये एक ट्रेंड लाइन अपन ने ड्रॉ कर दी है। अगर मान लीजिए इस ट्रेंड लाइन के ऊपर जाता है, ये बिल्कुल करेक्ट ट्रेंड लाइन है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। यहाँ से देखिए, यहाँ से अगर मान लीजिए इसको ऊपर जाना है, तो इट विल टेक हियर। तो यहाँ से क्या होगा, हो सकता है कि मार्केट ऐसा रेजिस्टेंस लेके इसको ब्रेक करे, और फिर अगर देखिए आपको ट्रेड कहाँ पे लेना है। ठीक है, ट्रेड लीजिएगा आप जब ये ट्रेंड लाइन को तोड़ दे। अगर मान लीजिए इसमें अपन ये कर लेते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं हम। यहाँ से देखिए, ये एक ट्रेंड लाइन डली हुई है। अगर मान लीजिए कि ये इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर देता है। ठीक है, ये इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर देता है,
तो हम यहाँ पे एक ट्रेड लेंगे, लेकिन ध्यान रखिएगा कि सबसे बड़ा रेजिस्टेंस 34 कितना है ये 38,814, ठीक है। तो 39,000 एक प्रकार से मान के रखते हैं। अगर मार्केट में मोमेंटम होने वाला है 1000 पॉइंट का मोमेंटम होने वाला है, 1000 पॉइंट बहुत नॉर्मल है, 2000 का 1500 का इस तरीके से का मोमेंट हमें चाहिए, ठीक है। तो अगर मार्केट में मोमेंटम होने वाला है तो या तो ये इस साइड होगा, ठीक है, या तो ये नीचे की तरफ होगा, ठीक। तो नीचे की तरफ तो मुझे लेवल बहुत जो है कम नज़र आ रहा है कि भाई नीचे की तरफ होगा, लेकिन देखिए मार्केट है, थोड़ी सी भी गलत न्यूज़ होती है तो बड़ा मोमेंटम जो है इसमें अपने को देखने को मिलता है, ठीक। तो यहाँ पे किस तरीके से आप करेंगे, अगर मान लीजिए कल के दिन मार्केट को नीचे आना है, ये बहुत छोटे से लेवल है, ठीक है, बहुत छोटे छोटे से लेवल है। अगर देखे जाए तो देखिए ये कितना है, ये 37,000 मतलब 500, 37,500 से लेकर ये कितने का रेजिस्टेंट बन सकता है यहाँ पे, ये 37,000 का, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 500 पॉइंट का यहाँ पे रेजिस्टेंट है, ठीक है, सपोर्ट है। तो यहाँ से 500 पॉइंट का जो गैप है, अगर मान लीजिए इसको गैप को अगर फिल हो जाता है, ठीक है, मार्केट दिखता है कि हमें ये लाइन, ये जो हमारा ट्रेंड लाइन है, ये अगर मान लीजिए जा रही है, जो ट्रेंड लाइन वाला जोन है, अगर ये ब्रेक होता है तो नीचे आपको ट्रेड करना चालू कर देना चाहिए। और ये सबसे बड़ा यहाँ से कहाँ तक आ सकता है, 36,000 तक आ सकता है, ठीक है। 36,000 के भी नीचे 35,000 तक आ सकता है अगर मार्केट को ये टूटा तो। लेकिन जहाँ तक मुझे ऐसी आशा लग रही है कि यहाँ पे देखिएगा, मैं आपको बताता हूँ, वन डे टाइम फ्रेम पे देखिए आप, वन डे टाइम फ्रेम पे आप देख पा रहे होंगे कि मार्केट में देखिए ये एक रेजिस्टेंट यहाँ पे लिया होता, सबसे ये सबसे हाई है, ये बैंक निफ्टी का हाई है, ऑल टाइम हाई। तो यहाँ से यहाँ पे सपोर्ट लिया हुआ है, और याद रखिएगा निफ्टी और बैंक निफ्टी को ऊपर ही जाना है ना। तो जाते कब है, ये बड़े बड़े मूव कब आते हैं, जब ये बजट हुआ या स्पेशल डेज कुछ होते हैं, तभी कुछ जो है बड़े बड़े मोमेंटम होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत शानदार तरीके से एक ट्रेंड लाइन डली हुई है, ये अगर मान लीजिए ब्रेक होती है तो आप दूसरे दिन ट्रेड कर सकते हैं। 39,000 रुपये के ऊपर में आपको बाय करना पड़ेगा। कितने रुपए के प्रीमियम लेना है, 100 रुपये की प्रीमियम आप ले लीजिएगा। कभी भी याद रखिएगा, या अगर आपको किसी भी बैंक निफ्टी की किसी भी पोजीशन में आपको एंट्री करनी है, 100 रुपये की प्रीमियम लीजिए आप, ठीक है, 100 रुपये की प्रीमियम लीजिए, 25 रुपीज़ का उसमें 25 रुपीज़ डाउन में आप स्टॉप लॉस लगाइए। मतलब आपका स्टॉप लॉस कहाँ पे लगना चाहिए, 75 रुपीज़ में। अगर मार्केट को आपको प्रॉफिट देना है, ठीक है, आपको प्रॉफिट देना है तो वो 25 रुपीज़ के स्टॉप लॉस में आराम से दे देगा, अगर मार्केट को आपको प्रॉफिट देना है। अगर मान लीजिए मार्केट डाउन होता है, अब इसमें बात यह आ जाएगी कि सर रिस्क रिवॉर्ड, देखिए रिस्क कैसे रहेगा, सिर्फ 25 पॉइंट का आपका रिस्क है, सिर्फ और सिर्फ 25 पॉइंट का रिस्क है। मार्केट अगर आप भी जानते हैं बैंक निफ्टी आप ट्रेड करते होंगे, तो आप भी जानते हैं कि बैंक निफ्टी अगर 100 रुपये की पोजीशन हो तो 200-300 रुपये बनना कोई बड़ी बात नहीं है बैंक निफ्टी के लिए। एंट्री किस तरीके से कर सकते हैं, 100 रुपये की पोजीशन लीजिए, 25 का स्टॉप लॉस लगाइए, जब ये 125 रुपये चले जाए तब आप दूसरा लॉट बाय करिए, जब ये 150 रुपये हो जाए तब आप दूसरा लॉट बाय करिए। ऐसे कर करके अपना स्टॉप लॉस ट्रेलिंग कैसे करना है, 125, जब 125 रुपये पहुंच जाए अपना स्टॉप लॉस उठा के आप 95 रुपीज़ के आसपास रख दीजिए, जहां से आपने बाय किया उसके जस्ट थोड़ा सा नीचे आप रखना पड़ता है ताकि अपना स्टॉप लॉस हिट ना हो, ठीक है। उसके बाद में जब ये बढ़ता रहेगा, इसी तरीके से आप 20-20-30 पॉइंट का स्टॉप लॉस रख के आप ट्रेल कर सकते हैं मार्केट को। ये इजी रहता है। 300 रुपये की, 400 रुपये की प्रीमियम आप लेंगे, उसमें स्टॉप लॉसेस बहुत बड़े बड़े रहते हैं, मोमेंटम बहुत होता है, आप ट्रेल नहीं कर पाएंगे उसको, स्टॉप लॉस ज़्यादातर हिट कर देता है, ठीक है। तो आप 100 रुपीज़ के प्रीमियम पे आप काम कीजिए और उसी के अकॉर्डिंग अपनी पोजीशन जो है आप बनाइए। 100 रुपये की पोजीशन आप लेंगे, ज़्यादा ज़्यादा आपको 25 रुपये का उसमें नुकसान होगा, 25 रुपये का नुकसान उसमें होगा तो आप वियर कर सकते हैं। 25 रुपये का इन्वेस्टमेंट लगाओ, 25 रुपये का 25 पॉइंट का आपका नुकसान होगा, आप उसको वियर कर सकते हैं। लेकिन इकट्ठा अगर आप 400 रुपये 300 रुपये की प्रीमियम लेते हैं, वो 100 रुपये अगर डाउन हो जाएगी आपको बहुत बड़ा लॉस होता है, इसीलिए मार्केट में लोगों को लॉस होता है। 25 रुपये का आप एसएल रखिए और ट्रेल करते जाइए। अब हम निफ्टी को देख लेते हैं कि निफ्टी किस तरीके से मोमेंटम इसमें कर सकता है। निफ्टी को आप देख पा रहे होंगे, ठीक है, ये थोड़ा सा मैं चार्ट बड़ा कर देता हूँ।
यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन डल रही है, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन डल रही है, ठीक है। देखिए यहाँ पे कि ये ये ऐसा फॉर्मेशन हो रहा है कि देखिए यहाँ इसको किस तरीके से ट्रेड करना चाहिए। देखिए ये निफ्टी शो कर रहा है कि भाई वो गिरेगा, है ना। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे एक एम पैटर्न जो है वो बन रहा है, ठीक है। एक एम पैटर्न जो है वो बन रहा है, ठीक है। जब एम पैटर्न का ये वाला हिस्सा ब्रेक हो जाता है, कितना है ये, 16,450 रुपये, ठीक है। 16,450 रुपये अगर ब्रेक होता है तो देखिए याद रखिएगा ये 16,000 का रेजिस्टेंट है, ठीक है। तो 50 रुपये का अपन ट्रेड नहीं ले सकते, याद रखिएगा। यहाँ पे हो सकता है कि यहाँ से बाहर बैठे हो और एक राउंड लेवल है, तो यहाँ से एक रिटर्न आ सकता है, ठीक है। तो ये इस तरीके का ट्रेड नहीं लेना है अपने को। लेकिन याद रखिएगा ट्रेड किस तरीके से करना है, अपने को सिर्फ और सिर्फ ब्रेकआउट ट्रेड करना है, ठीक है। यहाँ से रिवर्सल किस तरीके से हो सकता है, अगर रिवर्सल वैसे देखा जाए तो देखिए यहाँ से आप देख पा रहे होंगे कि ये इसका रजिस्टेंट, ये इसका सपोर्ट है, ठीक है। अगर मार्केट को यहाँ से रिवर्सल लेना है, यहाँ पे देखिए देख पा रहे होंगे आप कि यहाँ पे एक हैमर पैटर्न बना हुआ है, ठीक है। एक हैमर कैंडल जो है वो बनी हुई है, ये एक हैमर कैंडल जो है वो बनी हुई है। इस हैमर कैंडल का लो आप अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं मैक्सिमम टू मैक्सिमम 17,000 के नीचे। मोस्टली अगर कैंडल क्लोज हो जाती है यू हैव टू एग्जिट आउट, बट इसके नीचे आपको किसी भी हालत में एग्जिट कर लेना है। हैमर कैंडल हुई है, अगर ये देखिए ये इनसाइड कैंडल भी है, ठीक है। तो इनसाइड कैंडल में याद रखिएगा, और इसका ब्रेकआउट हुआ था बट सस्टेन नहीं हुआ, नीचे आ गया था, ठीक है। इस मैक्स इस बुलिश कैंडल का, ठीक है, ब्रेकआउट हुआ था बट नीचे आ गया था। ट्रेड किस तरीके से लेना है, अगर ये जो कैंडल आप देख पा रहे हैं इसको अपन 15 मिनट पर ट्रांसफर कर देते हैं और अच्छे तरीके से समझ में आएगा इसमें, ठीक है। यहाँ से आप देख पा रहे होंगे कि मार्केट यहाँ से अगर फिबोनाची अपन ड्रॉ करके देखें तो 0.618 इसी लेवल पे, ये देखिए आप देख पा रहे होंगे ये लेवल पे, इसी लेवल पे रुका हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से हम 50 और 618 का अपन रजिस्टर एक सपोर्ट ले लेंगे, ठीक है। ये इसको डिलीट कर देते हैं फिबोनाची को। अब देखिए ट्रेड किस तरीके से लेना है। अगर मार्केट में रिवर्सल है, ठीक, तो आप एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करिएगा, एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ से, नहीं यहीं से ड्रॉ होगा। एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेते हैं और यहाँ पे एक ये, अगर यहाँ पे मान लीजिए ये याद रखिएगा ये इनसाइड भी कैंडल है, तो अगर आपको ट्रेड लेना ही है तो एक काम करते हैं, ये कैंडल का हाई, ये देखिए ये एक जोन था, ठीक है। तो इस कैंडल के हाई यहाँ पे और एक यहाँ पे, अगर आपको ट्रेड लेना है तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंट हो सकता है। ये अगर ब्रेक होता है तो आपको एंटर हो जाना है ट्रेड में। 100 रुपीज़ की प्रीमियम आप बाय कर लीजिए, जैसे जैसे ऊपर जाती है उसी तरीके से आपको ट्रेड करना है, ठीक है। मेरे हिसाब से मार्केट में यहाँ से एक रिवर्सल बन रहा है, ठीक है। यहाँ से आप देख पा रहे होंगे एक रिवर्सल फॉर्म हो रहा है, तो रिवर्सल के अकॉर्डिंग मार्केट को ऊपर जाना चाहिए। लेकिन देखिए हो सकता है कि मेरा बायर सिनेरियो है, इसकी वजह से मैं बाय कह रहा हूँ, है ना। तो कई बार अपन ऐसा करते हैं कि भाई अपने को बाय की सिचुएशन ज़्यादा नज़र आती है, लेकिन आप याद रखिएगा कि मार्केट उस दिन बहुत बड़ा मोमेंटम करने वाला है। अगर आपको जैसे आप बिगनर ट्रेडर, एक नए ट्रेडर है, ठीक है, तो अगर आपको उस दिन ट्रेड करना ही है, मोमेंटम होने ही वाला है, ठीक है। 1500 या 2000 पॉइंट का मोमेंटम हो सकता है, ठीक है, जो भी है भाई एजुकेशनल पर्पस के लिए हम वीडियो बना रहे हैं, तो मोमेंटम हो सकता है 1500 से 2000 पॉइंट का। तो आप याद रखिएगा कि किसी भी सिचुएशन में स्टॉप लॉस 25 रुपीज़ का ही रखिएगा। प्रीमियम अगर आपको 100 रुपये की बाय करे तो 25 रुपीज़ का आपका स्टॉप लॉस रहता है। अगर मान लीजिए ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है और मार्केट इसके नीचे 15 की कैंडल अगर क्लोज होने चालू हो जाती है तो आपको पुट बाय करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए मार्केट में रिवर्सल है, जैसे कि ये शो कर ही रहा है, ठीक है, मार्केट में अगर रिवर्सल है
तो आप याद रखिएगा इस कैंडल के ऊपर आप जो है बाय कर सकते हैं, ठीक है, अगर डेली बेसिस पे देखा जाए तो ये रहा है हमारा बजट का और कल के दिन का मार्केट का एनालाइज। ठीक है फ्रेंड्स, ओके, मिलते हैं अगले वीडियो पे।